मैम जैसे अग्रीमेंट की जो क्लोजिंग डेट होती है, तो सेलर स्पेशली अगर हम बात करें तो उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम? देखो, रजिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होता है। सेलर और बायर दोनों बैठते हैं, सेलर एग्री करता है, बायर बताता है कि मैं इस 90 डेज के अंदर मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा, तो ये आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे। तब भी आपको कुछ अगर रिस्क लग रहा है तो बहुत लोग होते हैं इसमें एक्सटेंशन क्लॉज लगवा देते हैं। उसको भी अगर मैं डीप डाउन करूँ तो इसमें आपका प्राइस एस्केलेशन क्लॉज लगा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो आपने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, अब आपको पेमेंट तो पूरी मिली नहीं। उस ड्यूरेशन क्या हुआ, आसपास उस प्रॉपर्टी की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई, मेट्रो आ गई, मॉल बन गया, कोई ऐसी बिल्डिंग बन गई, तो प्रॉपर्टी का प्राइस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आप तो उस ओल्डर प्राइस पे ही आपको पैसे मिलेंगे। तो आप ये क्लॉज लगवा सकते हैं कि भाई अगर उसने 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद पैसे दिए तो पर डे के हिसाब से 1000 रुपए या 2000, लेट्स से 5000 रुपीज, तो 5 दिन नहीं दिए तो 5000 को ऐड करते हो, इतना वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देगा। तो ये कुछ चीजें जो सेलर को पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से भी उसने बोल दिया कि हाँ सर और मैम मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप भी ठीक है, आपने एग्रीमेंट बना दिया। अरे क्लॉज भी तो लगवाओ, क्या पता उसकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि वो पेमेंट पे कर पाए। तो एटलीस्ट अगर आपने क्लॉज लगवाया होगा तो आप हमेशा प्रॉफिट सीट पे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी इनकेस प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है तो भी मुझे वो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो मेन बात ये है इसमें।